दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल चालाक दो तरह के होते हैं, एक बेवकूफ़ चालाक, दूसरा अक्लमंद चालाक। बेवकूफ़ चालाक वो होता है जिसका झूठ आसानी के साथ पकड़ा जा सके, और अक्लमंद चालाक वो होता है जो इतनी सफाई के साथ झूठ बोले कि उसका झूठ आसानी से पकड़ा ना जा सके। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्रॉस करने वाले लोग अक्लमंद चालाक नहीं बल्कि बेवकूफ़ चालाक हो सकते हैं। हम तो उनको अक्लमंद चालाक समझा करते थे, लेकिन ये कासगंज के हादसे से सिद्ध हो गया कि यूपीएससी सर्विस कमीशन पास करने वाले कुछ लोग कथित तौर पर बेवकूफ़ चालाक होते हैं। उनको ढंग से कहानी गढ़ना नहीं आती, उनको ढंग से स्क्रिप्ट लिखना नहीं आती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं 9 तारीख को हुए कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के ज़िला कासगंज में अल्ताफ़ नाम के 21 साल के एक नौजवान के कथित फांसी के बारे में। जी हाँ, वो तो बाद में पता चल पाएगा कि दरअसल वो आत्महत्या थी या मर्डर था, लेकिन फ़िलहाल जो वहाँ के एसपी हैं जिनका नाम है रोहन प्रमोद बोत्रे, वो इस वक्त सवालों के घेरे में हैं और बुरी तरीके से सवालों के घेरे में हैं। जिस तरीके से उन्होंने पूरी कहानी बताई है वो कई सारे सवाल खड़ी करती है। उनका ये कहना है, सबसे पहले उनका बयान सुन लीजिए। एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सन ऑफ चाहत मियां है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। उनका ये कहना है कि अल्ताफ वॉशरूम गया था और वॉशरूम में जाकर के वो जो जैकेट पहने हुआ था, जैकेट में जो एक डोरी होती है, उस डोरी से उसने अपने आप को फंदा लगा लिया और उस पाइप से लटक गया। लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो वहाँ पर एक सफ़ेद पाइप दिख रही है, प्लास्टिक की पाइप है, और अल्ताफ का वज़न अगर आप देखेंगे तो 50 से 60 किलो का होगा। आप ये सोचिए कि 50 से 60 किलो का वज़न का लड़का क्या वो प्लास्टिक की पाइप पे ऐसे टंग जाएगा और प्लास्टिक की पाइप टूटेगी नहीं, कुछ भी नहीं नुकसान पहुँचेगा? ये अपने आप में एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उसकी जो ऊंचाई देखेंगे तो लगभग 2 फीट है या 2.5 फीट है, उस 2 या 2.5 फीट में एक अच्छा खासा 21 साल का नौजवान लड़का वो कैसे लटक जाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट करके लिखा है और ये तंज किया है कि यूपी में रोज़ लिखी जा रही है घटिया स्क्रिप्ट, यानी उत्तर प्रदेश में घटिया स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा है कि 5.6 फीट का अल्ताफ नाड़े से बाथरूम की 2 फीट की ऊंची टूटी से लटक गया और मर गया। सिंपल, यूपी में रोज़ ऐसी कितनी घटिया स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं। गत माह आगरा में पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि नाम के व्यक्ति की मौत हुई थी, तो यही स्क्रिप्ट है और उन्होंने लिखा है कि क्या कोई पद्मश्री बचा हो तो इनको दे दो। दोस्तों, सूर्य प्रताप सिंह ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं और तंज किया है वो बिल्कुल सही तंज है। दरअसल बात यह है कि पुलिस इस तरीके से खोखली स्क्रिप्ट लिखती है। आपको अभी याद होगा, अभी पिछले दिनों की बात है, गोरखपुर में मनीष गुप्ता नाम के एक व्यापारी की जिस तरीके से हत्या हुई थी कथित तौर पर, और पुलिस ने यानी पुलिस कप्तान ने गोरखपुर के जिस तरीके से थ्योरी दी थी और ये कहा था कि वो नशे में थे मनीष और वो फिसल करके गिर गए और मर गए। मतलब हंसी आती है सुन करके कि नशे में थे, फिसल करके गिर पड़े और मर गए। ये अजीब सी कहानी नहीं लगती है आपको? इसके अलावा आपको कानपुर के विकास दुबे की कहानी तो याद ही होगी, जहां पर वो पुलिस की कस्टडी में गाड़ी पलट गई थी और उसके बाद विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया गया था। आपको जिस तरीके से तमाम चीज़ें पता हुई हैं, और उस पर बीजेपी के ही नेता कैलाश विजयवर्गीय ने चुटकी ली थी और ये कहा था कि यूपी में गाड़ी पलट जाती है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो एसपी होता है या डीएसपी होता है वो यूपीएससी क्रॉस करके आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी देश का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्रैक करके आता है। और उसके अंदर इतनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिटी होती है कि वो अगर कोई कहानी बिगड़ता है तो इतनी आसानी के साथ लोग नहीं पढ़ पाते हैं और नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन हमारे कासगंज के कप्तान रोहन प्रमोद बोत्रे किस तरह की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जो आसानी के साथ पकड़ी जा सकती है और कई सारे सवाल खड़ी कर देती है। आपको याद होगा कि अभी पिछले सालों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में सीसेट लागू किया गया था। सीसेट मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब उसका रिजल्ट सामने आने लगा है कि दरअसल सीसेट लागू करना कितना भारी पड़ सकता है। दोस्तों, मैं यहाँ रुक करके अपने बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। दरअसल जब मैं आज से लगभग 15-16 साल पहले मैं लखनऊ आया था पढ़ाई की तरह से, तो उसके कुछ सालों के बाद मेरे अंदर एक होक सी उठी और एक शौक़ पैदा हुआ, सपना देखा मैंने यूपीएससी क्रैक करने का। और मैंने सोचा कि मैं भी सिविल परीक्षा में बैठूंगा और मैं एग्ज़ाम दूंगा और मैं इंशाल्लाह क्वालिफाइड करूंगा, सिविल सर्विसेज में जाऊंगा। तो इसके लिए मैं कोशिशें करने लगा, हर तरह की जानकारी इकट्ठा करने लगा। सबसे पहले तो उसका मेथड समझने लगा कि एग्ज़ाम का मेथड क्या होता है। मैंने पूरा मेथड समझा, पूरा कॉन्सेप्ट समझा और पूरा प्रोसेस समझा कि एग्ज़ाम का दरअसल पूरा प्रोसेस क्या है। हमारे एक साथी हुआ करते थे, स्वतंत्र नाम था,
वो आई थिंक लखीमपुर खीरी के रहने वाले थे। हम लोग एक साथ में पढ़ा करते थे। तो स्वतंत्र वो सिविल की तैयारी किया करते थे। यहाँ अलीगंज में है ढे करके एक IAS की कोचिंग है। तो उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि एक काम करिए, आप 12th तक के NCERT की बुक्स खरीद करके पढ़ लीजिए किसी से। तो हमने उनके कहने पर NCERT की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आई थिंक सिविक्स की हमने ख़रीदी थी। तो हमने पूरा यानी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हमने पढ़ डाला लगभग 1 से 2 सालों के अंदर। क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं था तो अच्छा खासा मेरा जहन था पढ़ने लिखने का, तो मैं पढ़ डाला मैंने इधर से उधर से किसी तरीके से। फाइनली फिर अब ज़रूरत पड़ी कोचिंग की, और कोचिंग उस वक्त आई थिंक 35-36 हज़ार रुपये ध्येय की फ़ीस थी। तो इतना हमारे पास उस वक्त पैसे नहीं थे कि हम 35-36 हज़ार रुपये पे करके हम कोचिंग में एडमिशन ले सकें। तो फाइनली हमारा वो सपना टूट गया, क्योंकि हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम आ गई और हमारा पूरा जहन बना बनाया ख़राब हो गया। और वो सपना इतना ज़्यादा ख़राब हुआ कि जब भी आज तक जब भी UPSC का रिज़ल्ट आता है तो मैं उसको हसरत भरी नज़रों से देखता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि ये जो रिज़ल्ट की लिस्ट है आज जिनके बारे में हम कह रहे हैं ये फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, या कम से कम लास्ट में भी आए, सेलेक्ट हुए, तो उनको हम बड़ी हसरत भरी नज़रों से देखते हैं कि ये देखिए सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए हैं और इनको अब जाकर के फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा और एक अधिकारी के रूप में वो काम करेंगे। लेकिन आज मुझे अपने उस असफलता और सपना टूटने पर अफसोस नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि जब हम ये कहानियाँ सुनते हैं और पढ़े लिखे लोगों से जो UPSC क्रैक करके आए हैं, इतने अच्छे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके आए हैं, जब हम उनसे कहानियाँ सुनते हैं और स्क्रिप्ट, झूठी झूठी स्क्रिप्ट सुनते हैं, तो समझ में आता है कि अल्लाह ने बचाया, कम से कम मैं इस तरीके से झूठ नहीं बोल सकता था। और एक ना एक दिन मैं कॉर्नर कर दिया जाता, अगर मैं सिलेक्ट भी हो जाता मैं तो एक ना एक दिन कॉर्नर कर दिया जाता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। इतना मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी फर्जी कहानियाँ गढ़ करके कि मैं अपने आप से नजरें ना मिला पाऊँ। तो कम से कम इस मामले में अब मेरा अफसोस ख़त्म हो गया। अब आइए मुद्दे पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िला कासगंज में अल्ताफ़ नाम के 21 साल के एक नौजवान पर पड़ोस के एक लड़की को भगाने का इल्ज़ाम है। और अल्ताफ़ जो टाइल्स वगैरह लगाने का काम किया करता था, उस पर यह इल्ज़ाम जब लगा तो उसके पिता ने उन्होंने अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया, इस सोच पर कि अगर वो कसूरवार होगा तो उसको सज़ा दी जाएगी और अगर वो निर्दोष होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। इतना तो मामला ख़त्म हो गया। अब उसके बाद में 9 तारीख को पुलिस की कस्टडी में ये मौत हो गई और इसके बाद में हंगामा मच गया। अब अल्ताफ़ के पिता ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे को मार दिया गया है, और उनकी माँ भी कह रही हैं मेरे बेटे को मार दिया गया है। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद में अल्ताफ़ के पिता का बयान बदल जाता है। वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। पत्रकार जब सवाल करते हैं कि क्या आप पुलिस की कार्रवाई से खुश हैं, तो कहने लगे हम संतुष्ट हैं। ये देखिए कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने में कि किस तरीके से लोगों पर दबाव बनाया जाता है अपने बयान को बदलने के लिए और पलटने के लिए। दूसरी बात, अब फिर अल्ताफ़ के पिता दोबारा से अपने पुराने वर्जन पर आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि उसके खिलाफ ज़्यादती हुई है और अल्ताफ़ को मारा गया है। अब आप ये सोचिए कि बीच में अल्ताफ़ के पिता बीच में क्यों पलट गए थे? ये कोई लूप होल आपको नज़र नहीं आ रहा है? यह सरासर झोल है। एक आदमी अपने बेटे को लेकर के सबसे पहले पुख्ता होता है, उसके बाद में बदल जाता है, फिर पुख्ता हो जाता है। इसका क्या मतलब निकलता है? तो ये पूरी कहानी है और इस पूरी कहानी पर हंगामा मचा हुआ है देश भर में। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त अल्ताफ़ को भारी सुरक्षा घेरे में दफन कर दिया गया है। बहरहाल अब आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा कि दरअसल अल्ताफ़ ने खुदकुशी की थी या अल्ताफ़ का मर्डर था। पुलिस कस्टडी में इस तरह के हादसा होते रहते हैं और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी और ये झूठ बोलने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।